हमको कुछ उल्टे फुल्टे सोचना नहीं है, हमको विश्वास कर लेना। जब भूत पिता ने बोल दिया हो जाएगा। अब्राहम ने क्या किया? बोला हाँ। उसने क्या कर दिया? उसने विश्वास कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने विश्वास कर लिया, क्या हुआ? हो गया। उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो अभी वो अब्राहम को पता होगा, जो इतना बड़ा वंश उनके होने वाला है, अब स्वर्ग में बैठे बैठे सोच रहा होगा ऐसे, पिता देखो आज भी वही वचन बोला जा रहा है जो आपने मुझे दिया था। आज वही वचन से सब आशीष पा रहे। आज देखो ये सब मेरा वंश है। आमीन। अब्राहम भी स्वर्ग में बैठे बैठे बोल रहे और पिता से बड़ा महिमा कर रहे होंगे। आमीन। हालेलुया। तो ये होती है विश्वास। मतलब बोलो विश्वास कभी मरता नहीं है, विश्वास कभी मरता नहीं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अभी से आप विश्वास के जरिए बोलना शुरू कर दोगे। इसलिए कुरिन्थी 2 कुरिन्थी 4:13 में कहता है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। उसने विश्वास किया इसलिए कौन बोला? बोलो अब्राहम ने। जो मूसा ने, है ना, जो विश्वास किया और उसने बोलना शुरू किया परमेश्वर की बातों में। जो विश्वास किया, बोलो हम भी विश्वास कर रहे हैं। बोलो मैं भी विश्वास कर रही हूँ, इसलिए आज मैं बोलूंगी। बोलो आज मेरा दिन है, आज से मैं बोलूंगी। देखता हूँ कहाँ रहता है पहाड़, देखता हूँ कहाँ रहता है बीमारी, कहाँ रहता है परेशानी। कर आज मेरा दिन है, आज मैं विश्वास करूंगा, मैं आज बोलूंगा, आज मैं बोलूंगी। आमीन। तो इसलिए बोलते हैं जो विश्वास करता है वही बोलता है। तो जो विश्वास नहीं करता उसका मुंह बंद रहता है। बोला हमारा मुंह बंद नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब्राहम को किसने विश्वास किया था? अब्राहम ने क्या विश्वास किया था? जो मेरा एक वंश भी होगा। हालेलुया। मेरा एक बच्चा भी उत्पन्न होगा। हालेलुया। उनको तो पूरी तारा दिखाया, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको मैं गिन ही नहीं सकती। आमीन। तो उस समय तो उनको नहीं पता था ना जो हम इतने सारे बच्चे उनके हो जाएंगे, विश्वासी हमारा विश्वासी पिता हो जाएगा। वो तो उस समय उनको नहीं पता था। उस समय सिर्फ प्रतिज्ञा मिली थी और उस प्रतिज्ञा को विश्वास करते हुए उसने क्या किया? उस बातों को क्या किया? बोलो उसने विश्वास किया। और विश्वास करने के जरिए उसने क्या किया? बोले बोलना शुरू किया। और जैसे ही उसने बोला, बोलो उसके लिए क्या हुआ? बोलो उसके लिए वो हो गया। आमीन। जब इंसान विश्वास करता है और उसके लिए वो हो जाते हैं। आप थोड़ा सा इब्रानी 11 अध्याय में फिर आएंगे, थोड़ा सा उस वचन को फिर पढ़ेंगे। इब्रानी के अध्याय 11 में फिर आया है हम, और यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वासी से हम जान गए हैं कि सारे सृष्टि का रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई। बोलो विश्वासी से हम जान गए हैं पूरी सृष्टि का रचना किससे हुई? सिर्फ वचन। आज हमारे पास तो पूरी बाइबल का वचन भरा पड़ा है मेरे प्रियो। क्या उगाना चाहते हो? क्या उगाना चाहते हो अपने जीवन में? वचन लो और उसको बो और उगाना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन लो और उसको बो और उगाना शुरू कर दो। क्या चाहते हो अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखना? क्या चाहते हो? जो क्योंकि उस समय अब्राहम के पास एक एक वचन आकर पहुंचते थे। बोलो पहुंचते थे। बोलो हमारे पास सारे पहुंच गया है। तो उस समय वो ज्यादा ब्लेसिंग था कि आज हम ज्यादा ब्लेसिंग है? आज हम ज्यादा ब्लेसिंग है क्योंकि उस समय उनके पास एक एक वचन करके पहुंचते थे और आज हमारे पास सारा वचन पहुंच गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस वचन के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाए। परमेश्वर का धन्यवाद करे। इस बाइबल के लिए धन्यवाद करे। उस बाइबल के लेखक के लिए धन्यवाद करे। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करे। और इस बाइबल जो आज हमारे हाथ में है। आमीन। हालेलुया। वो सारे, जब भी मैंने ये सारे वचन को समझने लगता है, पवित्र आत्मा जब मुझे बोलने लगता है, मैं बोला अरे वाह मैं कितनी आशीषित हूँ। उस समय तो वचन एक एक पहुंचता था। आज पूरा वचन हमारे अंदर है, पूरी वचन हमारे पास है। आज कौन बोलेगा मैं ब्लेसिंग को नहीं लूंगा? कोई बोलेगा? कौन बोलेगा मैं ब्लेसिंग नहीं लोगे? हम लेंगे।
हालेलुया। तो हमने क्या बोला, हालेलुया। कौन हम इस ब्लेसिंग को नहीं लेगा? हम लेंगे, दिल में आमीन। समाया इसमें। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हम सब इस ब्लेसिंग को लेंगे। हम सब ब्लेसिंग को कौन लेंगे। सा ब्लेसिंग? बोलो वचन। वचन का ब्लेसिंग बोले एक लेंगे। एक वचन को हम वचन बोलेंगे, को लेंगे, हम उसको बोलेंगे। लेंगे। जैसे अब्राहम ने उस वचन को क्या किया? बोलो ले लिया। ले लिया तो हमने भी ले लिया। आमीन। और उसने उस प्रतिज्ञा को बोलना शुरू किया। आपने तो बोला है देंगे, आपने तो बोला है देंगे, आप वचन में तो यही लिखा है, तो ये तो हो कहीं रहा। यीशु मसीह के की शैतान से किससे लड़ा? बोलो वचन से। हालेलुया। आज हम किससे लड़ेंगे? बोलो वचन से। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं। मेरा ये सब वचन बड़ा फेवरेट है। परमेश्वर की वचन से जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की वचन से, तो क्या चाहिए ले लो, क्या चाहिए ले लो। बोलो आज हम आशीषित है। बोलो आज मेरा दिन है, आज मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। कौन सी वचन चाहिए आप ले लो। बोलो मैं विश्वास करता इसलिए मैं बोलता। तो बोलता कौन है? बोलो विश्वासी। बोलता कौन है? लोग आपके सामने नेगेटिव बातें बोल के जा रहे, आप चुपचाप खड़े होकर सुनो मत। तुरंत जाकर वचन को पावर को लेकर बोलो ये मेरे साथ नहीं होगा, मेरे परमेश्वर का वचन में लिखा यही होगा मेरे साथ, मेरे सारे बाल बच्चे आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि हमें शैतान की बातों को नहीं, संसार की बातों को नहीं, हम परमेश्वर की वचन में विश्वास करते हैं। आमीन। और इसमें लिखा है विश्वासी से, क्या लिखा है? पूरा विश्वासी से परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है और उसकी वचन के द्वारा। पर यह नहीं है कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बनी है। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया है और उसी के द्वारा उसको धर्मी होने की गवाही दी है। विश्वासी से। उसको क्या पता था जो क्या वो रिटर्न आने वाला है, मैं किसको दे रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ। आज बहुत सारे विश्वासी क्या करते, थोड़ा सा चर्च में देंगे, थोड़ा सा अपने लिए रखेंगे, थोड़ा सा इसको देंगे, थोड़ा सा उसको देंगे। मतलब परमेश्वर की पैसों से सब कुछ कर लेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग कहते दशमांश देने की क्या जरूरत है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, तभी हम बोलते हैं। उसको हम किसी गरीबों को बांट देते हैं। यीशु ने कहा गरीब तो तुम्हारे पास सदा रहेगा, मैं तुम्हारे पास सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। तो जो तुम विश्वासी से हाबिल क्या भेंट चढ़ाया? बोलो उत्तम भेंट। उसने क्या परमेश्वर को देख रहा था उस समय? उस समय के पास परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंचा था क्या? नहीं। लेकिन उसने विश्वास से प्रभु के आगे परमेश्वर की उत्तम भेंट चढ़ाया। हालेलुया। विश्वासी से। और उसकी भेंट ग्रहण कर लिया गया है। स्वर्ग से आंख उतरा और उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया। अब कैन कुरकुर कुरकुर करने लगे। अरे तू क्यों कुरकुर कर रहा है भाई? तू भी उत्तम भेंट देता तो तेरा भेंट भी ग्रहण हो जाता। आज भी हम एक दूसरे की ब्लेसिंग को देखकर कुरकुर करते हैं। उसके जीवन में ऐसा ब्लेसिंग क्यों है? अगर हम भी उत्तम भेंट देंगे तो हमारे जीवन में भी उत्तम ब्लेसिंग आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें हमेशा क्या देना है? बोलो कटौती कर 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 नहीं, उत्तम भेंट, उत्तम उपहार प्रभु के पास लेके आना है। प्रेज द लॉर्ड। तो उत्तम भेंट उसने दिया है। उत्तम भेंट के जरिए क्या हुआ? देखो इब्रानी 11:8, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया है तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाऊं, तो भी वो निकल गया है। उसको पता ही नहीं था मैं किधर जाऊं। हम भी तो दिल्ली से कोलकाता निकल के आ गए, मुझे क्या पता था मैं किधर जाऊं। हालेलुया। उस समय तो मुझे इतना नहीं पता था क्या जो मैं सेवा करने के लिए जा रही हूँ। ये प्रभु के अनुग्रह है जब प्रभु मुझे लेके आ गए। मैं किधर जाऊँ मुझे कुछ नहीं पता था और आज भी मुझे नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ? सेवा यहाँ पे लेके आया, मैं सेवा कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास से इस तरीके से हमें विश्वास में चलना है। विश्वास से निकल पड़ो। विश्वास से नहीं, मेरा पिता देगा, मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने ना जैसे इसमें मैंने बाजार में गई, मुझे वो एक लौकी खरीदना था और मैंने पूरा बाजार छान मारा, नहीं मिला। और आखिरी में मैंने बोला मैं विश्वास करके निकला है, मुझे मिलेगा तो मुझे मिलेगा ही।
मैं आज लेकर ही जाऊंगी। ऐसे करके जब मैंने बोल तो दिया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है किसी के को। लौकी का सीजन था ही नहीं, खत्म हो रहा था सीजन, तो कोई सब्जी वाले के पास नहीं है। तो मैं निकलते 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 एक आखिरी लास्ट एक औरत अंधकार में, एक बूढ़ी बैठी हुई थी, एक बुजुर्ग माँ, मुझे लग ही नहीं रहता उसके पास कुछ है। देखा उसके पास है, और इतना सस्ते में मैंने उस लौकी को लेके आ गया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद कि इसी तरीके से अगर विश्वास में कदम फेंकते हुए चलोगे तो आपके जीवन में वो काम होगा। आमीन। तो विश्वास ही से क्या हुआ, उसने उस प्रतिज्ञा की हुई देश में पहुंचने के लिए उसके पास नहीं मिला था, मिल गया था क्या? वो निकल पड़ा था, उसको पता भी नहीं था मैं कहाँ जाऊं। सुनो वचन ध्यान से, उसको ये पता ही नहीं था मैं जाऊं कहाँ, लेकिन वो निकल पड़ा वो मिरास में जो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया, मैं दूध और मधु की धाराएं मैं तुझे लिए चलता हूँ। आखिरी में क्या हुआ? दूध और मधु धारा चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए जागे रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो दूध और मधु की धाराएं उसमें क्या हुआ, उसको लेके चले गए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जा रहे हैं ना, बोलो विश्वास से आज हम जीना शुरू करेंगे तो हमारी जीवन में क्या हो जाएगा, वो जो आशीष को हम देख नहीं पा रहे, अंधे की वस्तु मैंने देखा नहीं, उसका प्रमाण देंगे। प्रेज द लॉर्ड। होगा ही होगा, होगा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखो, एक वचन और पढ़ रही हूँ मैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा इस वचन से ब्लेसिंग मिलेगा। वो वचन है भजन संहिता 116 का 7। हे मेरे प्राण, 116 का 7 भजन संहिता। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्वास में अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरे उपकार किया है, और तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख के आंसू को बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। और मैं जीवित रहते हुए और अपने को यहोवा के सामने जानकर मैं नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसे कहा है कि उसी विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है, मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। हालेलुया। जब मैंने ये वचन पढ़ रही, पहले मैंने बोला ये तो बहुत ही दुखी है, फिर मैंने ऊपर वाला वचन पढ़ा, मैं बोला ये जो वचन उन्होंने कहा वो विश्वास की कसौटी में रहकर कहा। समझ में आ रहा है? मतलब उसके पास ये नहीं था, उसकी प्राण भी बचाए नहीं गए, लेकिन वो बोल रहे मेरे प्राण, ये देखो 7 वचन। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरे उपकार किया है। प्राण को बोल रहे यहोवा तेरे उपकार कर दिया है। सुनो, कान खोलो, आंखें खोलो, समझ खोलो, यीशु के नाम से बोलो प्रभु मेरी समझ को खोले, प्रभु मेरी आंखें को खोले, ताकि इस वचन के द्वारा आज भी हम अब्राहम के समान ब्लेसिंग पाए। आमीन। क्या बोला? हे मेरे प्राण, परमेश्वर के इस उपकार को, प्राण तुझ पे उपकार कर दिया है, तू ले ले। अपने प्राण को बोल रहे, और प्राण किसको बताता है? बोलो ब्लड को, लहू को, क्योंकि लहू के अंदर क्या है? बोलो प्राण है। हालेलुया। तो अपने लहू को, अपने ब्लड को, अपने प्राण को वो बोल रहा है, और तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। उसने बोल दिया बचाया है, लेकिन बचाया नहीं गया। वो बोले तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, ठोकर खाना से, मेरे आंख से आंसू बहाने से बचाया है। हालेलुया। वो बोल दिया बचाया। फिर आगे सुनो, कह रहे हो तूने मुझे क्या बचाया है। 9 वचन। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहता हूँ। जीवित रहते यहोवा को अपने सामने जानकर नित्य चलता रहता हूँ। मतलब वो क्या बोल रहे? बोलो मैं घोषणा कर रहा है। वो शायद चल पा रहा था, नहीं पा रहा था, मालूम नहीं, लेकिन वो बोल रहे, वचन को बोल रहे अपने जीवन में,
अपनी वचन को बोल रहा है। क्या बोल रहा है 10 वचन? मैंने जो ऐसे कहा है इसे विश्वास की कसौटी पे कस कर कहा। विश्वास की कसौटी पे कसे जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कह रहे मैंने विश्वास की कसौटी पे कस कर इसको कहा। और क्या कहा? मैं तो बहुत ही दुखित हूं। क्या बोला? मतलब वो दुख में पड़ा हुआ, मतलब ये समझाना चाहता है जो मेरे अंदर ये सारे दुख तो था, लेकिन मैंने विश्वास की कसौटी पर ये जब बोलना शुरू कर दिया तो मेरे प्राण को परमेश्वर ने बचा लिया, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बचा लिया, मेरे आंख से आंसू बहाने से परमेश्वर ने बचा लिया, और मैं नित्य परमेश्वर के सामने रोज चलूंगा। आमीन, हालेलुया। तो ये एक विश्वास की घोषणा। शैतान कहते तू कहाँ चल रहे? चलूंगा, चलूंगा, मेरा प्राण चलेगा, मैं चलूंगा, रोज वचन पढ़ूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, रोज घोषणा करूंगा, यीशु मसीह की कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। तू कहाँ चंगा है? तेरा तो कमर में दर्द है, तेरा तो इसमें दर्द है, तेरा तो शुगर हाई है, तेरा तो बीपी हाई है। यीशु मसीह की क्या हो रहा है? मैं अपनी प्राण को, मैं अपने जीवन को, अपने अंदर को मैं घोषणा करके बोल रहा हूँ, नहीं, मेरा परमेश्वर ने कह दिया तो वो मेरे लिए हो गया। तू मुझे कुछ भी सिम्टम दिखा रहा है, क्या बोलते हैं, लेखक ने उस सिम्टम को नहीं देखा। लेखक ने क्या हुआ? बोलो, लेखक ने उस सिम्टम को नहीं देखा, लेकिन लेखक ने क्या देखा? बोलो, परमेश्वर को देखा। और विश्वास की कसौटी में वो कस गया, और कस के वो बोल रहे, सोना का से सोना है कि हाँ, वो कस के बोल रहे, होगा 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 होगा। ये वचन कहा हुआ हमको याद है कि पूरा मलाली चर्च में। आमीन, के होगा 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 होगा। परमेश्वर का वचन कह दिया, होगा होगा होगा। जब जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर के अंदर क्या था? वो वचन था, वचन में पूरी सृष्टि बनाई गई। अब्राहम ने विश्वास के साथ उस प्रतिज्ञा के देश में चला गया। अब्राहम विश्वास के साथ जो है उसका इसहाक का जन्म दिया। विश्वासी से हाबिल ने उत्तम भेंटों को चढ़ाया। विश्वासी से हमने भी ऐसी जगह में पहुंच जाएंगे जो मेरे परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग। यीशु ने तो सब कुछ कर ही दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब थोड़ा सा आखिरी वचन में हम जाएंगे। कुलुसियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं। कुलुसियों की पुस्तक पढ़ो, चाहे आज 2 पार्ट में भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको 2 पार्ट में जरूर करना ताकि सब लोग आशीष पा जाए। हालेलुया। ये वचन इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैंने देखा, मैंने सो रहा था, एक खटक से चाबी कोई रख रहा है। मैंने ऐसा दर्शन भी नहीं, हल्का झपकी लग रहा था, और देखा कोई चाबी रख रहा है। और चाबी रखने के बाद जैसे एक आवाज आती है, वो आवाज मेरे दिल के ऊपर आया। हालेलुया। और मैं एकदम धक धक करके लगा, जो चाबी मेरे दिल के ऊपर कोई रख रहा है। और वो आवाज आई, चाबी की आवाज आई। मैं बोली तो चाबी की आवाज है। परमेश्वर ने मुझे एक ताला दिखाया था बहुत साल पहले, अब मुझे चाबी भी दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ताला और चाबी दोनों को मुझे पूरा, हमें पूरा दरवाजा खुल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने बोले तो चाबी है। और फिर उसके बाद ने मुझे ये वचन मिला, और जब मैंने ये वचन को पढ़ा तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो गई, मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित हो गया। कुलुसियों की पुस्तक 2:10, और तुम उसी के तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। बोलो, हम उसी में भरपूर हो गए हैं जो सारे प्रधानता और भरपूरी की शिरोमणि है। सारे भरपूरी और प्रधानता की शिरोमणि है। तो कौन है? बोलो, यीशु मसीह। वो सारे दुनिया की कितने बड़े बड़े प्रधान है? बोलो, मेरा यीशु सबसे बड़ा प्रधान था, और सारे भरपूरी की शिरोमणि है। तो हमें कोई घटी हो सकता है क्या? हमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? जब उस दिन मैंने वचन सुना, मैंने बोला, अरे ये तो सारी भरपूरी तो मुझे ही मिल गया। मैंने ये वचन पढ़ रहा, बोले सारे भरपूरी का और सारी प्रधानता का शिरोमणि जब यीशु मसीह है, और कहते तुम उसके अंदर हो, मैं उनके अंदर हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। ताकि इस वचन को समझने के लिए मैं फिर पढ़ रहा हूँ। और तुम उसी की भरपूर में हो गए हो। बोलो मैं हो गया हूँ। मैं हो गया हूँ। तो जब जैसे कोई गुड़ के अंदर क्या बोलते, कोई हनी बोलते हैं, हनी के अंदर अगर कोई चींटी गिर जाए और उसके अंदर कोई हनी ना लगे, कोई शहद ना लगे, ऐसा हो सकता है? और जब हम उस चींटी को उठाने लग जाए तो चींटी क्या क्या खाली आराम से उठ के आ जाएगा? वो तो हनी में लथपथ होकर ही आएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे बोलो उसी की भरपूर में हम भर गए हैं। क्या हुआ? बोलो उसी की, क्योंकि यीशु मसीह की भरपूरी में हम भर गए। तो आप हमारी सर से लेकर पैर तक बोलो शहद से लगा हुआ है। सर से लेकर पैर तक यीशु मसीह का ब्लेसिंग लगा हुआ है, यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, यीशु मसीह का भरपूरी आज बोलो मेरे अंदर आ चुका है। आमीन। बोलो भरपूरी की जीवन हमारे अंदर है। कोई कमी या कोई घटी, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भरपूरी की जीवन आज हमारे जीवन में आ चुका है। आमीन। करे उसकी प्रधानता। वो सारे दुनिया में कितने बड़ा बड़ा प्रधान है। शैतान को लेकर कर हम डरते, लोग डरते। भाई हम काहे डरेंगे भाई? क्योंकि शैतान का भी ऊपर भी परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत बार शैतान को ऊंचे भी करते हैं और ये शैतान ऐसे कर देगा, शैतान ऐसे कर देगा। बाइबल कहती सारे प्रधानता का शिरोमणि कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह सारे प्रधानताओं का शिरोमणि है। तो सारे प्रधानता की शिरोमणि के अंदर हम डूबे हुए हैं। तो हमें कौन छू सकता है? शैतान को बोले यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार मुझ पे कहां से होगा? क्योंकि सारे प्रधानताओं का शिरोमणि के अंदर हम डूबा हुआ है। जो यीशु मसीह का है वो मेरा है और मैं जो हूँ मैं यीशु मसीह का हूँ। आमीन। मेरे जीवन जो है यीशु मसीह का है। आमीन। मतलब हम पूरा डूबा हुआ है उसमें, उसकी लहू में, उसकी ब्लेसिंग में, उसकी सारी आशीष में। ये होती है जो की वाला, चाबी वाला वो वचन। मतलब मैंने बहुत खुशी हुई इस वचन को पढ़कर। जो प्रभु सारी प्रधानता जब आपके हाथ में है, सारी प्रधानता का शिरोमणि आप पे है, हम आपके अंदर डूबा हुआ है, तो हमें क्या है? बोलो हम भी वैसे पावर में। क्योंकि बाइबल कहते जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है परमेश्वर उसको क्या करता है? बोलो संतान होने के अधिकार देता है। बोलो हम भी एक यीशु मसीह है। हम भी यीशु मसीह। मैंने घोषणा की, बोलो मैं भी यीशु मसीह हूँ। क्योंकि मैं उसमें डूबा हुआ हूँ। मेरा कोई पाप, मेरा कोई गुनाह, कोई अधर्म वो देख नहीं पा रहे। क्योंकि परमेश्वर पिता मेरे अंदर को कौन देख रहे? बोले यीशु मसीह को देख रहे। और हम यीशु मसीह के समान चलेंगे, यीशु मसीह के समान बोलेंगे, यीशु मसीह के समान सेवा करेंगे। जो कुछ करेंगे यीशु मसीह के समान करेंगे। विश्वास भी करेंगे, यीशु मसीह को समान विश्वास करेंगे। आमीन। क्योंकि सारे प्रधानता किसके अंदर है? बोलो हमारे अंदर है। अब हमारे अंदर आ गया है। क्योंकि हम क्या किसके अंदर है? बोलो यीशु मसीह के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। है ना कितना अच्छा ब्लेसिंग वचन? है ना कितना अच्छा वचन? मैं तो, मेरा मन तो, दिलो दिमाग तो बड़ा खुश हो गया इस वचन को जब मैंने पढ़ा। मैंने जरूर कलीसिया से साथ बांटेंगे। प्रभु ने आपने मुझे दिया है। आमीन। क्योंकि इस वचन के जरिए जब हम बोलना शुरू कर देंगे हमारे जीवन में, तेरे घर तो यहोवा ही बनाता है। तो घर यहोवा बनाता तो हम कहाँ बनाएंगे? मेरा घर यहोवा ही बना दिया है। आमीन। बोलना शुरू करो, घर यहोवा बनाता है तो मैं कहाँ बनाऊंगी? मेरा परमेश्वर ही मेरा घर को बनाता है। नहीं तो मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। कर मैं ही घर बनाएंगे, मैं नहीं घर बना पाएंगे। परमेश्वर का घर परमेश्वर बनाएंगे। हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे? परमेश्वर ही उसके लिए उपाय निकालेगा। बाइबल कहती है घर यहोवा ही बनाता है। बोलो हमारा घर परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर का घर परमेश्वर ही बनाएगा यीशु के नाम से। आमीन। जोरदार ताली बजाए इस परमेश्वर के इस वचन के लिए। प्रभु इस वचन को हमने से प्रत्येक को आशीष दीजिए, ताकि हमारा विश्वास को कोई चुराने ना पाए। इस वचन को जब बाद में भी कोई सुनेगा यीशु के नाम से वो इतने आशीष पाएगा। प्रभु उनसे आप बातचीत करेगा, उनका जीवन बदल जाए। हम बाद में जब हम सुनेंगे हम भी और दुगना ब्लेसिंग को लेकर आए। पिता वचन एक भी शैतान चुराने ना पाए। प्रभु एक एक का जीवन को पिता आपकी वचन से भरिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अपनी वचन अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया पिता। चांदी से भी, सोना से भी बहुत महंगा है आपकी वचन पिता। एक दवाई से भी महंगा आपका
वचन है, और जिनको पिता परमेश्वर वो प्राप्त हो जाता है उसको चंगे रहने के आधार हो जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में चंगे रहने के आधार है, क्योंकि वचन हमें प्राप्त हुआ है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाए परमेश्वर, और आपकी वचन को परमेश्वर हम आदर और पूर्वक परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले बन जाए पिता। बड़ी आदर करे, आपकी वचन का बहुत आदर करे परमेश्वर, हमें से प्रत्येक को ऐसा आप बना दीजिए। आपने सुना है, धन्यवाद मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, एक एक वचन प्रभु आपने सुनकर इसके लिए कर दिया, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। एक एक प्रार्थना आप हमारे जीवन में पूरा कर दिए, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल हम आपको देते, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जोरदार ताली बजा।